तो हमने बोला कि एक सर्कल है वो ऐसे जा रहा है इस तरह से, इसको टच करते हुए इस तरीके से सर्कल बन रहा है। अब इसका सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, तो सेंटर हो गया यहाँ पर, सेंटर को मैंने बोल दिया O। वो O के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं। अब जो O है, O के कोऑर्डिनेट्स को आप बोल दीजिए x, y। अब क्या है कि O से अगर मैं B को ज्वाइन करूंगा तो इट विल ऑल्सो भी इक्वल टू रेडियस। O से अगर मैं A को ज्वाइन करूंगा तो ये भी रेडियस के इक्वल, और O से अगर मैं C को ज्वाइन करूंगा तो इट विल ऑल्सो भी इक्वल टू रेडियस R ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल के रेडियस R के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि सर्कम सेंटर is the center of the circumcenter is the center of the circumcircle. Therefore, OA is equal to OB is equal to OC is equal to radius R of the circle. ये रेडियस आर के इक्वल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से आप ले लीजिए इस चीज को, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर को, इसको ले लो। इट इम्प्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। मैंने केवल ये वाला ले लिया, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर वाला ले लिया मैंने। तो ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर कर दिया है तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है जब स्क्वायर कर दिया है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को x2 y2 मान लो, इन दोनों को x1 y1। आप चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आ जाइए ओ बी स्क्वायर पर। ओ बी स्क्वायर मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 4 मतलब y प्लस 4 का होल स्क्वायर। हाँ जी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करिए इसको, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, y माइनस 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2। ये हो गया, ठीक। और इज इक्वल टू, अब इस साइड वाला देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर y प्लस 4 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 4। अच्छा, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 4। ये हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि ये जो दोनों चीज़ें आई हैं, इनसे मैं क्या देखूंगा कि इस तरफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इधर वाई स्क्वायर है और इधर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बच क्या रहा है वो देखिएगा जरा। ये बचेगा माइनस 2x 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि माइनस 2x, ठीक है। और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस 4y ये हो गया। ये करने के बाद में फिर राइट हैंड साइड पर देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर मतलब 9, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 मतलब माइनस 6x। उसके बाद फिर है 4 का स्क्वायर मतलब प्लस का 16, ठीक है। और 2 इंटू वाई इंटू 4 मतलब प्लस का 8y, ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद आप देखिएगा ये माइनस 2x है और ये माइनस 6x है, इसको इधर ले आओ तो 6x माइनस 2x
ये प्लस का 8y है, माइनस का 4y है, तो माइनस 8y माइनस 4y इज इक्वल टू, इधर क्या है 9 प्लस 16 यानी कि 25 और इधर 1 प्लस 4 यानी कि 5, इसको इधर ले जाओ माइनस का 5, 6x माइनस 2x इज 4x, माइनस 8y माइनस 4y इज माइनस का 12y, 25 माइनस 5 इज 20, इधर से ले लिया 4 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 3y इज इक्वल टू 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ये अब मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये पूरी बड़ी वाली थी। फिर से मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने इक्वेशन 1 से क्या लिया था अभी, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर ले लिया था मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके बाद इक्वेशन 2 से मैं ले सकता हूँ OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। दोबारा से मैं इक्वेशन 1 से लूंगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। ये हो गया। तो जब OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर है तो क्या करेंगे भाई इसमें, अब देखिए OB स्क्वायर, अब ये भी निकाला OB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर तो ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया हमारे पास OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, OC स्क्वायर x माइनस 5 का होल स्क्वायर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 6 यानी कि y प्लस 6 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है दोनों बच्चों को? ठीक है ना, इधर थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, एक लाइट इधर की खराब हो गई है तो उतना प्रॉपर रोशनी शायद दिख नहीं रही होगी। x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 4 इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6, वाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6, ये हो गया। अभी इधर x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया, इधर y स्क्वायर है, इधर y स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इधर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 2 इंटू एक्स इंटू 3 मतलब 6x, वो भी माइनस का, माइनस 6x प्लस 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 2 5 जा 10x माइनस 10x प्लस 36 प्लस 12y, 36 प्लस 12y। अब क्या करिए x और y वाली टर्म्स इस तरफ ले आओ, तो इधर बचेगा माइनस 6x और प्लस का 10x प्लस का 8y और माइनस का 12y, 12y इधर आकर माइनस 12y बन जाएगा। अभी देखिए 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 5 हो गया 41, 41 और 20 हो गया 61, तो ये बन गया 25 प्लस 36 इज 61 और 9 प्लस 16 इज 25, माइनस का 25 हो गया, तो 10x माइनस 6x इज 4x। ठीक है, अच्छा, और 8y माइनस 12y इज 8 माइनस 12 इज माइनस 4, 61 माइनस 25 इज 61 माइनस 25 कितना हो जाएगा 36, 36 हो गया ना, हाँ 36 हो गया। अब क्या करें, इस तरफ आपने ले लिया 4 कॉमन, जब 4 कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो क्या हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में भी x आ रहा है, इक्वेशन 3 में भी x आ रहा है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2।
तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x से x कैंसिल आउट, माइनस 3y प्लस y कितना हो गया, माइनस 2y, और 5 माइनस 9 इज माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 2, 2 2 4, y इज इक्वल टू 2। अब ये जो y इज इक्वल टू 2 है, इसको इक्वेशन 3 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो, आपकी मर्जी है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में डाल दीजिए वैल्यू को। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस 2, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया, 11। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 11, 2। बताइए जी, समझ गए कि नहीं? ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, ये तो ये हुआ जो 28 वाला, ये हमारा अटक रहा था, क्वेश्चन हुआ नहीं था। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा यहाँ पर, और ये देख लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन के जो 17.6 है उसका लास्ट क्वेश्चन ये दे रखा है। यहाँ स्ट्रेट लाइन का कहीं कोई कंसेप्ट यूज हो नहीं रहा है कि मेरे को कोई फॉर्म निकालनी हो लाइन की, कि पॉइंट स्लोप फॉर्म हो या 2 पॉइंट फॉर्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमको अब सिंपली सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लगाना था, उससे निकालना था। एक तो ये क्वेश्चन है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है जो मैंने कल की क्लास में देखा था, वो हुआ नहीं था। ये है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 17.7 का, हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे थे। एक्सरसाइज 17.7 का क्वेश्चन नंबर 12, अभी देखते हैं ये वाला भी। अच्छा, आप दोनों की कल की छुट्टी है क्या? कल का ऑफ है क्या स्कूल का? यस सर। ठीक है, और कोई दूसरा ट्यूशन का टाइमिंग क्या है आरव? सर शाम को होगी 3:30 तक। 3:30 से स्टार्ट होगी, वही 3 to 7 जो तुम बताते हो बिजी रहोगे। यस सर। ठीक है, तो कोशिश करके उससे पहले ही ले लूँ, है ना? यस सर। ठीक है सुहानी, मैं 3 बजे से पहले पहले तक आपको फ्री कर दूंगा, या तो 1 से 2 ले लूंगा क्लास, या 2 से 3 ले लूंगा। ओके सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जरा देखते हैं एक्सरसाइज 17.7 का क्वेश्चन नंबर 12। 12th में है, फाइंड द इक्वेशंस। हाँ जी बोलिए। सर आप 8 o'clock तक ही कराओगे ना आज? दोबारा बोलो। आज आप 8 o'clock तक ही कराओगे ना? हाँ, अभी मैं 8 o'clock तक करा देता हूँ, और फिर मैं इसको आरव को करा दूंगा ना, वो वाला पोर्शन जो स्टैटिस्टिक्स वाला है। ओके सर। ठीक है ना? आरव कुछ कर रहे थे क्वेश्चंस ट्राई, डाउट वगैरह है कुछ? उसके बाद 2 को पूछकर इक्वेशन डाउट आया था। चलो ठीक है, पहले अभी 8 बजे तक ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे डाउट्स देखता हूँ, फिर मैं आरव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये (17.7) का क्वेश्चन 12। हाँ जी, 12th क्वेश्चन में क्या है? 12th क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0,1। तो 0,1 से गुजरने वाली मुझे कोई 2 स्ट्रेट लाइंस बतानी है। तो हम क्या करेंगे कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0,1। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन drawn through equation of a line drawn through the point, equation of a line drawn through the point 0,1, 0,1। ये क्या हो जाएगा? ये हम वही वाला फंडा लगाएंगे कि पॉइंट तो मेरे पास है लेकिन स्लोप नहीं है इस लाइन का, तो क्या करूंगा,
हम करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वो वाला फंडा यूज करेंगे। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये एक्स वन वाई वन हो गया हमारे लिए, तो y माइनस वाई वन मतलब 1, m पता नहीं कितना है, x माइनस एक्स वन कितना है 0, इसको m1 बोल दो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्योंकि मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। अभी मैं एक लाइन की बात करूंगा, फिर मैं दूसरे लाइन की बात करूंगा। तो पहले मैं पहली लाइन की बात करता हूँ। तो पहली लाइन का स्लोप मैंने मान लिया, क्योंकि स्लोप मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों लाइंस के लिए ये दे रखा है कि वो दोनों लाइंस 0,1 से ही पास होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने पहली वाली लाइन का स्लोप m1 मान लिया। तो y माइनस वन इज इक्वल टू m1x, ये हो गया। अब क्या करिए, इस m1x को इधर ले आओ, m1x प्लस 1y माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। मैंने इसको y को प्लस 1y क्यों बोला, मैंने प्लस 1y इसलिए बोला क्योंकि मैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म लाना चाहता हूँ। मैं उस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन को लाना चाहता हूँ, तो मैं उस फॉर्म में लेकर आ गया। तो ये हमारी लाइन 1 की इक्वेशन हो गई। उसके बाद मैं कहूँगा इक्वेशन ऑफ another line drawn, equation of another line drawn through the point 0,1। तो इसको क्या करिए, इसको बोल दीजिए, यहाँ m1 बोला था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस अगेन y1 तो वही है 1, m2 x1 क्या है वही 0। तो इस बार क्या हो गया, y माइनस वन इज इक्वल टू m2x। अब m2x को इधर ले आओ, अब m2x को इधर ले आएंगे तो ये बिल्कुल इसी के जैसा बन जाएगा कि माइनस m2x प्लस 1y माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो लाइंस हो गई। अब ये जो दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस के स्लोप्स आ जाए मेरे पास, m1 और m2 पता चल जाए, तो मेरे को लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 0,1 ऑन व्हिच द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट 2,2 आर ईच ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि परपेंडिकुलर यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम 2,2, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम 2,2 ऑन द फर्स्ट लाइन, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी है ना, तो क्या कर देते हैं ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, ठीक है। तो x1 y1 यहाँ पर 2 है, तो माइनस m1 इंटू 2 प्लस बी वाई वन, तो 1 इंटू 2 और माइनस 1, यानी कि प्लस का c हो गया, ये प्लस का c तो है -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट माइनस m1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट माइनस m1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मॉड इज इक्वल टू 1। उन्होंने बोला है ना कि वो जो परपेंडिकुलर है वो यूनिट लेंथ का है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 2m1 प्लस का 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर
+1, और मॉड ना करके अब इसको लिख देंगे प्लस माइनस। हम इसको प्लस माइनस लिख देंगे। तो प्लस माइनस लिखने का मतलब क्यों? क्योंकि अंदर एक अननोन वैल्यू दे रखी है। जब भी मॉड के अंदर अननोन वैल्यू दे रखी होती है तो उसका जो रिजल्ट है वो प्लस माइनस में हम लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन प्लस का हो या माइनस का हो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, ये आ गया माइनस का 2m1 और प्लस का 1, इसका स्क्वायर, और अपॉन जो ये अंडर रूट में था ना m² + 1, इसका अंडर रूट हट गया, ये m² + 1 बन गया बस, और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों बच्चों को बताइए। m1²। ठीक है, अच्छा जी। ये करने के बाद में फिर क्या करना होगा देखिएगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में क्या है? a - b का होल स्क्वायर है ना, पहले 1 है ले लो और फिर 1 - 2m1 लिख लो उसको। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2m1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2m1 अपॉन m1² + 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको इधर ले जाओ। 1 प्लस 2m1 का स्क्वायर कितना हो गया? 4m1²। 2 2 ज़ा 4, 4m1 इज इक्वल टू, जब ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? m1² + 1। अभी +1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, m1² को इधर ले आओ। तो m1² को इधर ले आएंगे। 4m1² माइनस m1² माइनस 4m1 इज इक्वल टू 0। 4m1² माइनस m1² हो गया 3m1² माइनस 4m1 इज इक्वल टू 0। अब अगर दोनों में से किसी भी बच्चे के मन में ये बात आती हो कि -4m1 को उधर ले जाओ और एक m1 से एक m1 काट दो, तो नहीं करना है। जब भी कभी अननोन वैल्यू होती है, तो अननोन वैल्यू है m1 अननोन वैल्यू है, तो उसको दूसरी तरफ ले जाकर नहीं करते हैं उस तरह से सॉल्व। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 × 3 यानी कि मान लीजिए 12 होता है ये, तो मैं इसको उधर ले जाकर 3 4 ज़ा 12 बोल देता। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूज मेरे पास नोन थी, लेकिन यहाँ m1 अननोन है। तो अननोन को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये मत कर देना कि 3m1² है और 4m1 को उधर ले गए और एक m1 से एक m1 काट दिया, m1 की वैल्यू हो गई 4/3। तो ये नहीं, ये तरीका गलत है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये आपके पास जो इक्वेशन बन रही है 3m1² - 4m1, इसमें क्या है कि m1 की जो बड़ी पावर है वो क्या है? 2 है, m1² है। तो m1² का मतलब क्या है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स आते हैं, यानी कि 2 वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? m1 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा? 3m1 - 4 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे आप कि 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, एक m1 और एक ये वाला ब्रैकेट m1 और 3m1 - 4, ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका मतलब या तो m1 0 के इक्वल रहा होगा, कि अगर m1 0 होगा तो 0 इंटू ये पूरा टर्म वो उसको 0 बना देगा, या फिर 3m1 - 4 ये पूरा टर्म 0 रहा होगा कि ये टर्म, ये अगर पूरा टर्म 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग करेंगे ये भी 0 बना देगा। तो 2 टर्म्स का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा। तो मैंने कहा या तो m1 इज इक्वल टू 0 या 3m1 - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m1 की 2 वैल्यूज आ गई 0 और m1 इज इक्वल टू 4/3, ये आ गई। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई m1 की 2 वैल्यूज आ रही हैं, m1 की 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं जो लाइन 1 है, मैं लाइन 1 में ही m1 की 2 अलग अलग वैल्यूज लेकर 2 लाइन मेरे पास उसी से आ जाएगी, तो मुझे दूसरी जो लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। मेरे पास अपने आप ही, क्योंकि उन्होंने 2 लाइन्स पूछी हैं, तो वो दोनों लाइन्स की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब सवाल उठता है कि फिर इसका क्या करें? तो आप अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे तो देखो इक्वेशन तो बिल्कुल सेम है। तो m2 की उसमें भी यही 2 वैल्यूज आएंगी, m2 इज इक्वल टू 0 और m2 इज इक्वल टू 4/3। तो हम ये दोनों केसेस ले लेंगे। हम ये कहेंगे इफ m1 इज इक्वल टू 0
then equation of line, if m1 is equal to 0, then equation of line will be, यहाँ डाल दीजिए 0, -0 x प्लस 1y -1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया। y -1 इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, y -1 इज इक्वल टू 0। दूसरा, if m1 is equal to 4/3, if m1 is equal to 4/3, अगर ये 4/3 है, then equation of line will be m1 की जगह रख दो 4/3, तो माइनस का 4/3 x प्लस y -1 इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, -4x प्लस 3y, ठीक है, और -3 इज इक्वल टू 0, -4x प्लस 3y -3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, बताइए भाई क्लियर है कि नहीं? यस। ठीक है। अच्छा, जो इसमें शुरुआत के क्वेश्चन है बेटा वो देखिएगा, ठीक है। मैं अगली क्लास में करवाता हूँ आपको ये सर्कल्स एंड पैराबोला, और अब आप लीव कर सकते हो। मैं नेक्स्ट आपको ये करवा देता हूँ, जो तुम्हारे आरब तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो देख लेता हूँ। थैंक यू। ओके, आरब बताओ अब।